हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसन बा ठीक बा ना। तो आज है मंडे। तो 2 दिन हुए हैं और मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। और मैंने आई थिंक आपसे अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं राजा के साथ थोड़ा रहना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मंडे है, आज सावन का सोमवार है, पर मैं पूजा नहीं कर सकती थी। अनएक्सपेक्टेड साइकिल आई है मेरी, लाइक 3-4 दिन पहले। तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी लो थी 2 दिन से और मैं सीरियसली उठ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत ही इन्जॉय तो कुछ नहीं किया। हाँ, मैं बेड पे थी, बस बेड पे थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं हिल नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा था कि मैं बहुत वीकनेस फील हो रही थी मुझे। तो हम लोगों को आज डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि 3rd डे हो गया है आज। फिर डॉक्टर से मेरी बात हुई और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि 7:30 बजे लॉकडाउन लग जाता है। तो उनने मुझे कल बुलाया है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं कल जाऊंगी 4th डे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ है। क्योंकि अपॉइंटमेंट भी नहीं ली, मेरे को लगा आराम से 30 की मैं अपॉइंटमेंट लूँगी। अपॉइंटमेंट भी नहीं थी उनके पास, पेशेंट थे आज उनके पास। तो ऑटोमेटिकली अगर 7:30 का टाइम है तो डॉक्टर इतनी देर तक नहीं बैठ रहा। पहले डॉक्टर 9-9 बजे तक बैठते थे तो आप जा सकते थे। तो अब जो है उनका टाइम हो गया है ये। और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं पतंजलि का जो सेंटर है वहाँ पे भी जाऊँ। मुझसे आप में से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ना डॉक्टर बैठते हैं, उनसे जाके एक बार मैं कंसल्ट करूँ। अब मुझे समझ में आ गया एक चीज़ कि मेरी जो ओव्यूलेशन डेट है वो मैं बाई ऐप ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरी साइकिल डेट गलत बता रहा है तो ओव्यूलेशन डेट भी गलत बता रहा है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ अब की बार स्ट्रिप्स लेके आऊँगी। ओव्यूलेशन किट की वो आते हैं ना, स्ट्रिप्स आते हैं, इट्स लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट के जैसे ही आते हैं वो। तो वो लेके आना की सोच रही। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि वो ले आऊँ, क्योंकि बहुत समझ में ही नहीं आएगा कब है क्या है। ऐप ने मुझे मेरा दोनों चीज़ आई थिंक इस महीने गलत दिखाई है। राजा मुझसे कल कह रहे थे, मतलब संडे को कह रहे थे कि हम लाइव आते हैं। तो आई थिंक मैं लाइव कब आई थी यार, आई थिंक जब मैं बांधवगढ़ जा रही थी, आज से बहुत सारे महीने। मैं साल में 3 बार लाइव आती होंगी आई थिंक। क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ ना तो कुछ लोग बोलते हैं आप लाइव क्यों आई हो, कुछ हुआ है क्या। यार लाइव आने का मतलब इंटरेक्शन भी होती है, बट फिर कुछ लोग पूछते कुछ हुआ है क्या। तो मैं लाइव आती ही नहीं हूँ, महीनों महीनों हो जाते हैं। आई थिंक पिछले साल से अभी तक मैं 3-4 बार लाइव आई होंगी। एक बार मेरे को एग्जैक्टली याद है कब आई थी मैं लाइव, क्योंकि मुझे पता है। एक होली पे आई थी, जब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। इस बार नहीं, पिछले साल, ठीक है। उससे पहले मैं आई थी, उसके बाद मैं आई थी गणेश विसर्जन वाले दिन, देन बांधवगढ़ वाले दिन। तो आई थिंक 3 to 4 टाइम्स मैं लाइव आई हूँ। 4 भी पता नहीं, मुझे याद नहीं है। 3 तो याद ही है, तो हो सकता है 3 ही बार आई हूँ। तो मैं लाइव नहीं आई हूँ बहुत टाइम से। तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों एक दिन लाइव आते हैं और लाइव इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि लाइव भी बात करनी चाहिए। और हाय हाय। तो ये आ गए, आते ये आलस फैलाते हैं। यार सोया हुआ तो पता है कैसे है, कोई आता है सोचता है इंसान बात करेगा, वैसे बात तो करते हैं, पर आज ऐसे हैं कि बस कोई इन्हें लुढ़का दे और लुढ़क जाए। तो मैं इनके लिए चाय ले आई कि इससे पहले ये लुढ़के मैं इन्हें जगा दूँ। तो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, अभी मैं लोग चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। तो मैं व्हाट्सएप वेब कनेक्ट कर रही थी, जो कि हो ही नहीं रहा नेट हुआ। उसमें आना जरूरी है। होगा होगा, होगा होगा, सबको मिलेगा। ले ले। नेटवर्क थोड़ा डाउन है, गर्मी हो रही है। तो मैंने क्या किया था आज दिन में, मैं आज दिन में उठी, मैंने बर्तन किए और फिर मेरा बहुत मन कर रहा था समोसे खाने का। अब आप बोल रहे हो कि यार मैंने पूरी खाई थी, मैं समोसे क्यों खा रही हूँ। तो 2 दिन हो गए मैंने सीरियसली ऐसे कुछ नहीं खाया है, क्योंकि उन टाइम में आपका स्टार्टिंग के दिनों में मन नहीं करता है, और आई थिंक बहुत सभी का नहीं करता है। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। और तीसरे दिन मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ चटपटा तीखा सा खाऊं। तो मैंने ना क्या किया, दिन में मैंने समोसे जो थे वो बना के रख दिए, मतलब बना के सेंस फ्रिज में रख दिए। तो अभी मैंने उन्हें फ्रीज़र में डाला है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्रिज और फ्रीज़र में क्यों आप समोसे डालती हो फ्राई करने से पहले। तो आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं, तो उसके लिए भी सही रहता है कि आप फ्रिज में डालना, फ्रीज़र में नहीं। और जब आप तभी की तभी बना रहे हो, अगर आप बेल रहे हो, उसमें सामान भर रहे हो, तो आप उसे फ्रीज़र में डाल दो 10 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, जो आपके समोसे हैं ना, उनमें जहाँ से आप चिपकाते हो वो अच्छे से चिपक जाता है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेता है वो, और वो फटते भी नहीं है। इसलिए मैं उन्हें फ्रीज़र के अंदर डालती हूँ। हाँ, तो ये कारण था। जब मैंने पिछली बार बनाए थे तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो बाहर से तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते हो आप, पता है हर दिन के 50-50 हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो बाहर से नहीं खा सकते। तो चलिए, मैंने जो कढ़ाई है वो रख दी है गर्म करने के लिए तेल,
और अभी हम निकालते हैं समोसे। तो मैंने काफ़ी सारे बना के रखे हैं, तो मैं अभी कुछ फ्राई करूँगी और कुछ मैं अभी छोड़ दूँगी। अभी मैंने इन्हें फ्रीज़र में डाला है अभी, पहले इससे पहले ये फ्रिज में रखे थे। तो ये देखिए, ये मैंने दिन में तैयारी कर दी थी। इससे क्या हुआ कि मुझे अभी कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस मुझे इन्हें फ्राई करना था। पहले मैंने इन्हें फ्रिज में रखा था, अब मैंने इन्हें फ्रीज़र में रखा हुआ है। सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगी। अब चलिए से लेके चलते हैं। तो चलिए अब मैंने डाल देती हूँ। तो जो ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए समोसों के लिए, हाई फ्लेम पे समोसे नहीं तले जाते हैं। तो ये जो है ये सूजी और आटे के ही हैं, नॉर्मल एकदम, नथिंग स्पेशल। सूजी और मैदे के, तो इसमें सूजी भी है और आटा भी है। देखिए एकदम नॉर्मल तेल है। तो मैं ना सारे नहीं तलूंगी अभी, क्योंकि इतने सारे कोई खाएगा नहीं। चलिए इन्हें मैं फ्राई करती हूँ और कैमरे को जूम करती हूँ। समोसे तैयार, और मैं लेके जा रही, ज़्यादा नहीं सेकी मैंने, बाकी रखती हैं, अगर खाने होंगे तो बना देंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अभी मैं इनको दे रही हूँ खाने के लिए, उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें दिखाती हूँ, मतलब जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली थी वो दिखाती हूँ। तो चलिए इतने हो गए, बस इतने ही बनाने हैं मुझे। गर्मी लग रही है बहुत। 2 दिन से बहुत भूखी थी, मतलब भूखी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने आपको खाना नहीं खाया। जैसे कि लाइट बड़ी अजीब सी आ रही है, कैसे ऑन है, ये एसी के प्लग से ऑन थी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो राजा की जो फर्स्ट राखी है वो हम लोगों को मिल गई है। तो पिछले साल बहुत सारी राखी आई थी, इस बार लॉकडाउन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने भी जिक्र नहीं किया इस बारे में कि राखी और ये, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा पा रहे। कहीं कहीं पे 3 तारीख का, कहीं कहीं पे 2-3 तारीख का। कटनी एक जगह है यहाँ पे पास में, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। आई थिंक एमपी में कटनी, आपको पता हो, कटनी जंक्शन है। मैक्सिमम ट्रेन जो है जहाँ पे इंजन चेंज होते हैं, एक इटारसी हो गया, कटनी हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगह है, सबको पता होता है। तो कटनी जो है वहाँ पे भी 2 तारीख तक का लॉकडाउन लग गया है। यहाँ नहीं लग रहा है यार, पता है कटनी में ऐसे इतने केसेस भी नहीं है जितने जबलपुर में आ रहे हैं, वहाँ लग गया, यहाँ नहीं लगा। तो 2 तारीख तक का लगा। मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि कहीं रक्षाबंधन तक का नहीं लग जाए। तो आज से कुछ समय पहले तक, 1 साल पहले तक राखी ऐसा त्यौहार था जो नहीं मनाते थे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है तो नहीं बनाते थे वो लोग, हम लोग त्यौहार राखी का, ठीक है। राखी का त्यौहार 2013 के बाद से ही बंद हो गया, 14 और 13 में बंद हो गया। तो उसके बाद इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, वो त्यौहार हम बनाते नहीं थे, क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा, हर त्यौहार बहुत अच्छे से बनाते, तो वो त्यौहार नहीं बनाते थे। पिछले साल से आप लोगों की बदौलत और सोनम दी, जिनसे राजा यहाँ पे राखी बनवाते हैं, उन्हीं ने सबकी राखी बांधी थी इस बार, मतलब पिछले साल, उनकी बदौलत फिर से शुरू हुआ ये राखी का त्यौहार। एक्चुअली में क्या है, जिनके पास से आई है ना, उनसे मेरी कई व्हाट्सएप में बात होती थी। वो काम करती हैं, एक कंपनी में काम करती हैं, तो वो है द मेंस कंपनी, ठीक है। तो इस पिछले साल भी राजा के लिए बहुत सारी राखी आई थी, बहुत सारा सामान आया था इसमें, ठीक है। और इस साल भी आया है। तो ये फर्स्ट राखी है जो राजा को रिसीव हुई है, तो ये पहली राखी है। तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे उनका नंबर देखती हूँ, और मेरे पास उनका नंबर व्हाट्सएप पे भी है, तो उनसे मैं एक बार बात करती हूँ। तो उनने भेजा है। तो एक्चुअली में क्या होता है बता दें आपको, ये इत्तेफाक है या क्या है नहीं पता, हो सकता है इत्तेफाक हो, पर ना राजा कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे राजा बोलते हैं कि यार मेरा ये ख़त्म हो रहा है, तभी कि तभी पता सामान आ जाता है इसी कंपनी से, द मेंस कंपनी से। पिछली बार ना हम लोग जब गोवा गए थे फरवरी में, हम लोगों ने टैटू बनवाए थे ये, और राजा ने भी टैटू बनवाया था। और जैसे हम लोग आए उसके 3-4 दिन बाद हमने टैटू वगैरह दिखाए थे आप लोगों को,
उनके पास से एक चीज़ दिखाती हूँ। 2 चीज़ें आई थी। एक है द मेंस कंपनी टैटू लोशन, ये पैराबेन और SLS फ्री है। तो राजा का ना इसका चारकोल और बॉडी वॉश और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं राजा की। तो मैक्स में चारकोल वगैरह तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसे मेंस कंपनी लिखा है रहता है। ये टैटू ऑयल है शाइन एंड ग्लॉस के लिए, अगर आपको कभी अपना टैटू फ्लॉन्ट करना है देन लगा लीजिए इसे, ठीक है, तो शाइनिंग आ जाती है। अब कुछ दिन पहले ब्लॉग में राजा ने बोला था यार परफ्यूम खत्म हो गया, मेरे को वो छोटा परफ्यूम दिखा रहे थे ये, और वो चीज़ ने बोला कि यार परफ्यूम जो है ना वो ख़त्म हो गया। मैंने बोला ठीक है खरीद लेंगे परफ्यूम्स। तो फॉग के ना बहुत अच्छे आते हैं परफ्यूम, तो उनकी हम लोग के पास बॉटल्स लाए थे, हम लोग 450 की बॉटल थी, 4 इतना साइज था, मिनी साइज। तो इनने ये मुँह से निकाला, ठीक है। अभी परसों समथिंग 3000 के अराउंड का सामान हम लोगों को मिला। तो वो ऑफिस में आया था, राजा ऑफिस नहीं गए थे, या हाँ राजा ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि ऑफिस बंद था, तो सामने एक दूध की डेयरी है वहाँ पे रखवा दिया था। 3000 का सामान मुझे लगा पता नहीं क्या है, फिर मेरे पास मेल आया कि यार ये वाला सामान है, आपके पास इसमें क्या है। तो ये है फर्स्ट राखी राजा की, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये एक राखी आई है और ये है कुमकुम और चावल, तो इससे मैं सोनम से ही बनवाऊंगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ना इनने बोला था ये 3 बस मुंह से निकल जाए और वहां से आ जाता है। थैंक यू सो मच। मतलब बोलते हैं ये राजा की वो होती है क्योंकि मेंस कंपनी है, ऑब्वियसली यहाँ पे लड़कियों का तो कुछ भी नहीं आया है अभी तक इससे। तो ये जो है परफ्यूम इनने भेज दिया। तो जो परफ्यूम है ये है 1799 यानी 1800 की। ये इतनी अच्छी परफ्यूम है, मैंने बोला तुम राखी रख लो क्योंकि मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, मैं ये सब रख लेती हूँ। तो ये है परफ्यूम, बहुत ही प्यारी। मुझे पता है परफ्यूम्स बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे एक चीज़ बोला जाए डियो या परफ्यूम डियो में बहुत रेयर भी पता नहीं रेयर होगा, वो रेयर होगा। तो उससे मैं बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ ऑसम की, वो बहुत अच्छा रहता है, वो पिंक वाला बॉडी का बॉडी ऑसम में। उसके बाद ना ये आया है, ये है 600 की बॉटल। ये परफ्यूम्स की बहुत ही प्यारी है, मेंस कंपनी की है। सी द बॉटल बस लाइक ये तो डूब जाने का मन करता है, वो राजा को संभाल के आती है। उसके बाद फिर आया है ये है ब्रावियो। ये परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आ जाता है। इसकी बॉटल भी बहुत क्यूट है, परफ्यूम्स की बॉटल बहुत क्यूट आती है। वेट, एक मिनट राजा को संभाल के आती हूँ। ये आई है फर्स्ट राखी राजा की, और इस बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबकी कंडीशन बहुत वो है कि आप जाके खरीद नहीं सकते, पोस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इस बारी मैं भी कहीं नहीं जा पाई हूँ राखी के लिए, मैं कहीं जा पाती या ले आती जाके, और फिर पोस्टिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम पे कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब एक कमेंट बहुत रेगुलर आता है, मुझसे क्यों पूछा जाता है कि आपका YouTube का प्ले बटन कहाँ है, आया नहीं है, आप मंगवाती क्यों नहीं हो। आप लोग को याद है पिछले साल जब गणेश जी रखे थे उसी टाइम पे आ गया था वो, जब मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, साड़ी तक याद है मुझे। तो मेरे पास है YouTube का बटन, मैं ज़्यादा दिखाती ही नहीं हूँ या फ्लॉन्ट नहीं करती क्योंकि मैंने एक बार दिखा दिया है। तो है, ऑलरेडी है, ये काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। गणेश जी के से अब तक में तो 1 साल हो जाएगा इसे आए हुए। तो ये देखिए, आई डू हैव इट। आई थिंक मेरा नाम तो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लगे कि मैं किसी और का दिखा रही हूँ, मेरा ही है। ये सब चीज़ें थी जो दिखाने वाली थी, ब्लॉग हुआ ही नहीं मेरे से 2 दिन से। तो ना मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, थोड़ा सा काम वाम हम लोग करेंगे। बहुत घर फैला हुआ है मेरा, पूरा एरिया फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और राखी की कुछ तैयारियाँ हैं वो करनी है मुझे। अपने लिए मुझे आउटफिट नहीं लाना है, मुझे राजा के लिए आउटफिट लाना है। त्यौहार है और मेरा भाई वैसे बहुत दूर रहता है, इवन मेरी बहन से भी बहुत दूर है, वो दिल्ली में है, वो साउथ में, तो बहुत लंबे डिस्टेंस पे हम लोग। तो आप दिल से विशेष दे दो, दिल से याद कर लो, बस अब यही कर सकते हैं। और मैं किसी को राखी बांधती हूँ, तो आज तक मैंने अपने भाई के अलावा किसी को राखी ऐसे बांधी नहीं है, नहीं बांधी। हाँ, ये मैं आप लोगों को सुबह मिलती हूँ। ठीक बा, बाय बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं पता क्या है, 4 बार उठी हूँ, 4 बार सोई हूँ। मैं उठी, मैंने बर्तन किए, मुझे पता है नींद आई, मैं सो गई। फिर मैं उठी, फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैं सो गई। तो ऐसे कर करके ना मैं 4 बार उठी हूँ, 4 बार सोई हूँ। फिर अब मैं जाके फाइनली उठी हूँ। तो राजा जो है वो थोड़ी देर पहले ऑफिस गए थे, उनने मुझे चाय पिलाई आज। और आज जो चाय थी उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और आज वो जो शुगर थी वो डालना भूल गए। और उसके बाद मैंने उनसे बोला यार शक्कर कम है। तो मैं बहुत लाइट शुगर पीती हूँ, मतलब बहुत हैवी नहीं पीती, पर लाइक उसमें शुगर ही नहीं थी। मेरे पास शुगर है पर हल्की, मतलब समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, मैं इतनी तेज शक्कर डाल दी कि वो चाय भी नहीं पी गई। तो आज सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। बस सोच रही थोड़ी सी वैक्स ट्यूब से वैक्स कर लेती हूँ, यार पता है भालू ना बन जाऊँ मैं। वैसे मुझे हेयर ग्रोथ इतनी नहीं है, पर पता क्या होता है, जब भी कोई चीज़ होती है, लाइक कोई स्पेशल चीज़ें हैं या कोई त्यौहार आ रहा है या हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी है ऐसा, और मैं सोचती हूँ कि यार मुझे वैक्स करनी है या थ्रेडिंग करनी है या कुछ करनी है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार उसी के आसपास करेंगे, ठीक है, ये सोचती हूँ। और जैसे वो दिन पास आता जाता है ना, तो उस दिन पर्टिकुलरली मैं फंसती हूँ जिस दिन मुझे उस चीज़ के लिए रेडी होना था, लाइक कोई भी त्यौहार हो, उसी दिन मेरा फंसता है। मैं मतलब बीच में नहीं कर पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि पास में करेंगे क्योंकि फिर दोबारा से बाल आ जाएंगे, और एंडिंग तक जाके मेरा हो ही नहीं पाता है। और लास्ट डे पे फिर अगर मैंने नहीं करा है तो फिर मुझे रेजर यूज करना पड़ता है। मैं क्रीम नहीं यूज करती हूँ, लाइक यहाँ सबके बीट वगैरह नहीं यूज करती हूँ। आओ मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट लगा के रखा हुआ है क्योंकि मुझे एक बहुत ही गंदा सा पिंपल हुआ है यहाँ पे, और वो बहुत ही सुंदर नहीं है दिखाने के लिए, मतलब सही है बहुत ही वाहियात टाइप का पिंपल था। तो मुझे लगा यार दिखाने से अच्छा है कि मैं छुपा लूँ, तो मैं पिंपल से क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। और मेरे पास कुछ था नहीं ऐसे हाइड करने का, तो मैंने टूथपेस्ट लगा लिया इस पर। ये काम भी करता है, कई बार टूथपेस्ट ढंग से काम भी नहीं करते। कई बार टूथपेस्ट से पता है क्या होता है, इसकी स्किन बर्न हो जाती है। मेरी कई बार ऐसा हुआ है कि जिस पिंपल में निशान नहीं पड़ना था उसे टूथपेस्ट में निशान पड़ गया, पर छुपाना बनता था क्योंकि ऑन कैमरा एक पिंपल बहुत ही बुरा था। तो ये हुआ है मैंने नहाने, और मेरी ना तो आज ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी आएंगी क्योंकि आप लोग को मैंने जैसे कि बताया कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको राजा की पैर राखी और वो जो अच्छे अच्छे परफ्यूम दिखाए उसने, राजा की पैर राखी दिखा दी। और इस बार राखी ना थोड़ी स्पेशल है, पता है क्यों? राखी होती है भाई बहन का त्यौहार। राखी है 3 अगस्त की, और राखी इसलिए स्पेशल है क्योंकि 3 अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे भी है। तो 3 अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे, 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो सोचिए डबल सेलिब्रेशन अगर होते तो साथ में बन पाती, पर एक चीज़ है कि 3 तारीख को है बर्थडे, 3 तारीख को है राखी, तो थोड़ी सी स्पेशल राखी है। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि 3 अगस्त की बात पहले कौन सी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को ये याद है मेरे भाई के बर्थडे पे एक बार और राखी पड़ी थी, तो हम लोग स्कूल में थे तब पड़ी थी, आई थी मेरे भाई के बर्थडे पे राखी। पर इस बार ही पड़ रही है तो ऑब्वियसली स्पेशल है। और 7 अगस्त को मेरी बहन का बर्थडे आता है, और 23 अगस्त को राजा का बर्थडे आता है। तो मेरे भाई बहन और हस्बैंड का बर्थडे वो अगस्त में आते हैं, अगस्त बेबीज। तो जा रही हूँ, फटाफट नहाती हूँ, और उसके बाद मैं आती हूँ, जाती हूँ डॉक्टर के पास, और उसके बाद लोगों से कल मिलती हूँ। बाय बाय, लव यू।